एपिसोड 1 के स्टार्टिंग में हम एक केल्प को देख पाते हैं जो कि उठती है, कहती है कि गुड मॉर्निंग जेनोस। फिर वो रेडी बेडी होकर खाना बनाना स्टार्ट कर देती है। तभी वहाँ पर जेनोस आता है और वो लिली को गुड मॉर्निंग कहकर चाय पीना लगता है। जिसके बाद हमें बताया जाता है एक हीलर जो कि 3rd रेट से हील करता है और 2nd रेट से लोगों के हार्ट को ठीक करता है और 1st रेट से दुनिया को ठीक करता है। ये है कंट्री हेजेस, जहाँ पर की हीलर्स ने इतिहास रचा है। यहाँ पर हीलर्स के लिए काफी बड़ा एक मेडिकल इंस्टीट्यूट भी है, जहाँ पर की उन लोगों को और भी ज्यादा एडवांस मैजिक सिखाया जाता है। फिर उन लोगों को लाइसेंस मिलता है ताकि वो लोग अपना करियर स्टार्ट कर पाए। लेकिन इस कंट्री में एक ऐसा भी हीलर है जिसके पास ना ही कोई फॉर्मल एजुकेशन है और ना ही कोई लाइसेंस। और हमें पता चलता है वो हीलर कोई और नहीं बल्कि हमारा मेन कैरेक्टर जेनोस है, जो कि पैसों के लिए सब कुछ कर सकता है। जितने दिन तक उसको पैसे मिलते रहेगा वो भी लोगों को उतने ही दिन तक हील करते रहेगा। फिर लिली आती है, जेनोस से पूछती है कि आज तुम्हारा कोई काम है। जेनोस कहता है कि हाँ, आज मुझे एक घर पर जाना है, मैं रात तक वापस आ जाऊंगा। लिली कहती है ठीक है, तब तक मैं डिनर बनाकर रेडी रखती हूँ। जिसके बाद जेनोस निकल जाता है और जो लिली थी वो भी खाना बनाना स्टार्ट कर देती है। अचानक से तभी उसके पीछे एक लड़की आ जाती है, जो उसे देखकर लिली कहती है कार्मिला सेन अभी भी डिनर रेडी नहीं है। कार्मिला खुश होकर कहती है लगता है ये काफी ज्यादा टेस्टी बनेगा, मैं हमेशा के लिए तुम लोगों के साथ डिनर करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। लिली कहती है मैं जेनोस की फ्यूचर वाइफ हूँ, ऑब्वियसली मुझे अच्छा खाना बनाना चाहिए। फिर कार्मिला कहने लगती है मैं बाद में आऊंगी, एक वहाँ से चली जाती है। लेकिन अचानक से तभी वहाँ पर जोफिया सेन आ जाती है, कहती है जेनोस क्या तुम घर पर हो? लेकिन लिली कहती है वो बाहर गया है और रात तक वापस आएगा। जोफिया फिर वहाँ पर बैठ जाती है, कहने लगती है कोई बात नहीं, मैं उसके लिए तब तक वेट कर लूंगी। थोड़ी देर बाद वहाँ पर और एक लड़की आती है, कहती है जेनोस मैं आ चुकी हूँ। लिली उसको भी बताती है कि जेनोस किसी के घर पर गया है और रात तक वो वापस आएगा। वही पर लड़की जैसे जोफिया को देखती है तो वो थोड़ा सा शॉक्ड होती है और कहने लगती है मैं यहाँ पर आई हूँ ताकि मैं जेनोस से अपने पूंछ के साथ खेल सकूँ और उसको थोड़ा सा लीक कर सकूँ। जोफिया कहती है तो तुम अब जा सकती हो। लेकिन वो लड़की तो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो बड़ी बैठ जाती है और फिर वो दोनों तो आपस में झगड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन बीच में लिली आकर उन दोनों को रोक लेती है। देखते भी ऊपर और एक लड़की आती है, कहती है जेनोस मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर खेलने के लिए आई हूँ। लिली उसको भी बताती है कि लेवेस एंड जेनोस अभी घर पर नहीं है और रात तक वापस आएगा। अब अगले पल वो तीनों ही एक साथ जेनोस के लिए वेट करने लगते हैं। दूसरी तरफ लिली अपने खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए एक सीक्रेट पत्ता डालती है और फिर उसका खाना रेडी हो जाता है। फिर वो उन तीनों को ही कहती है जेनोस आने के बाद हम सभी एक साथ डिनर कर लेंगे, जिसमें कि वो तीनों हाँ कर देते हैं और काफी ज्यादा खुश थे, कहते हैं हम भी ज्वाइन करेंगे। फिर लिली कहती है मैं भी तुम लोगों के साथ खाने के लिए वेट कर रही हूँ, बाहर कुछ कपड़े है मैं वो लेकर आती हूँ, तब तक तुम तीनों यहीं पर ही बैठे रहो। और लिली के जाने के बाद ही वो कैट और लेवे खड़ी होती है, कहने लगती है मैं रात तक इंतजार नहीं कर सकती। और फिर वो दोनों तो खाना के पास आकर टेस्ट करने लगते हैं और वो खाना इतना ज्यादा टेस्टी बना होता है कि वो दोनों तो बस टेस्ट कर ही जा रहे थे। जोफिया कहती है तुम दोनों नहीं सुधरोगे, लिली आकर तुम दोनों को डांट लगाएगी। लेकिन खाने के स्मेल की वजह से तो जोफिया भी अपने आप को नहीं रोक पाती और फिर वो तीनों मिलकर टेस्ट करने के नाम पर पूरा का पूरा खाना चपट कर लेते हैं। वो तीनों ही काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, कहने लगते हैं कि अब हम क्या करेंगे। और फिर वो तीनों एक दूसरे के ऊपर दोष डालने लगते हैं। जोफिया कहती है शांत हो जाओ, हमें दोबारा से इस कड़ी को बनाना चाहिए। लेकिन ठीक तभी वहाँ पर लिली आ जाती है और लिली को देखकर तो वो तीनों का तीनों मानो पैरों तले जमीन ही खिसक जाता है। अब अगले ही पल वो तीनों कहने लगते हैं कि खाना इतना ज्यादा टेस्टी था कि हम तीनों तो अपने आप को रोक ही नहीं पाए, हमें माफ कर देना। लेकिन लिली तो काफी ज्यादा अपसेट हो गई थी, कह रही थी तुम दोनों को ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं तुम तीनों के साथ एक साथ मिलकर जेनोस के साथ खाना खाना चाहती थी। वो तीनों तो काफी ज्यादा निराश होते हैं, कहते हैं हमें माफ कर देना, खाना हम दोबारा बना लेंगे और इस बार हम तुम्हारी मदद करेंगे। लिली कहती है लेकिन खाना बनाने के लिए और इंग्रेडिएंट्स नहीं है, आखिरी जो इंग्रेडिएंट्स था वो भी खत्म हो चुका है। देखते भी ऊपर कार्मिला आ जाती है, जो कि काफी ज्यादा गुस्से में थी, कह रही थी लिली का बनाया गया खाना मैं खाना चाहती थी और तुम तीनों ने वो चपट कर लिया। उसको देखकर तो वो तीनों ही काफी ज्यादा डर जाते हैं, कहने लगते हैं हमें माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए। हम जाकर जल्दी से इंग्रेडिएंट्स लेकर आते हैं और फिर वो तीनों तो बाहर जाते हैं इंग्रेडिएंट्स लेने के लिए। वही दूसरी तरफ हम जेनोस को देख पाते हैं, जो कि घर की तरफ ही आ रहा था। लेकिन तभी उसके साइड से एक डेमी ह्यूमन काफी ज्यादा चुपचाप होकर निकल रहा था। वहीं पर उसके पीछे उसका ओनर था, कह रहा था कि आखिरकार तुम कहाँ जा रही हो। और डेमी ह्यूमन कह रही थी कि मेरे पेट में काफी ज्यादा दर्द हो रहा है, इसलिए मैं क्लिनिक जा रही हूँ। लेकिन वो ओनर तो उस डेमी ह्यूमन का बाल को पकड़कर कहता है तुम एक नौकर हो और बस थोड़ी से पेट दर्द की वजह से अपना काम करना बंद कर दोगी, चलो जल्दी से काम करो। और फिर वो उसको लेकर जाता है। वहीं पर जो जेनोस था वो सब कुछ तो बस खड़े हुए देख रहा था और कुछ भी नहीं करता। दूसरी तरफ वो ओनर तो गुस्से में आकर उस डेमी ह्यूमन को एक कब्रिस्तान के ऊपर पटक मारता है, जिस वजह से उस कबर में से कुछ इविल स्पिरिट उस डेमी ह्यूमन के अंदर आ जाता है। वहीं पर वो ओनर तो और ज्यादा गुस्सा हो रहा था, कह रहा था कि जल्दी उठो। और फिर वो
उसके ऊपर एक जोरदार लात मारकर दूर फेंक देता है। कहने लगता है आखिरकार और कितनी देर सोती रहोगी, जल्दी उठो। लेकिन उस इविल स्पिरिट की वजह से उस डेमी ह्यूमन को कुछ अजीब सा ही होने लगता है। गुस्से में आकर तो वो ओनर के पेट पर एक जोरदार कट कर देता है। उस ओनर के पेट से तो काफी ज्यादा खून निकल रहा था। वो काफी ज्यादा हैरान हो गया था, कह रहा था कि आखिरकार तुम क्या कर रही हो। लेकिन वो जो डेमी ह्यूमन थी वो तो अपने आप पर और कंट्रोल नहीं करती। ये देखकर वो अपने पेट पर हाथ रखकर भागने लगता है। थोड़ी देर भागने के बाद वो जेनोस को देखता है, कहता है रुको जरा, मेरा जो नौकर है उसको कुछ अजीब सा हो गया है और वो मेरी तरफ ही अटैक कर रहा है, क्या तुम मेरा मदद कर सकते हो। जेनोस कहता है तुम मेरे रास्ते को ब्लॉक कर रहे हो, जल्दी मेरे साइड हटो। तभी वहाँ पर वो डेमी ह्यूमन भी आने लगता है, जिसे देखकर वो ओनर कहने लगता है ओ देखो वो आ रहा है। जेनोस कहता है आखिरकार तुमने उसके साथ क्या किया। ओनर कहने लगता है मैंने तो बस उसको काम करने के लिए कहा था। जेनोस पूछता है किस तरीके का काम। वो ओनर कहता है बस कुछ फार्म का काम, ज्यादा बक बक मत करो, मुझे क्लिनिक जाना है, अगर तुम मुझे बताते हो तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा। ये सुनते ही जेनोस उस डेमी ह्यूमन के हाथ से उस ओनर को बचा लेता है और डेमी ह्यूमन तो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और फिर जेनोस की तरफ पत्थर फेंक मारती है। लेकिन जेनोस भी काफी ज्यादा आसानी से उन सभी पत्थर को डॉच कर लेता है। वहीं पर पीछे से ओनर कहने लगता है ऐसा तुम क्या कर रहे हो, जल्दी जाओ और उसको मार दो। जेनोस कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता। वो ओनर पूछता है लेकिन क्यों, मैं एक नोबेल हूँ, वो एक बस नौकर है, वो मरे या जिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जेनोस कहता है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा काम है बस लोगों का जिंदगी बचाना। वो ओनर कहता है आखिरकार तुम्हें क्या हुआ है, आखिरकार तुम हो कौन। जेनोस बोलता है मैं एक हीलर हूँ। वहीं पर जो डेमी ह्यूमन एक बहुत ही बड़ा पत्थर जेनोस की तरफ फेंक मारता है, लेकिन जेनोस अपने पावर की मदद से एक ही मुक्के में उस पत्थर को बीच से तोड़ देता है। ये देखकर तो साइड से ओ नोबेल काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, कहने लगता है आखिरकार तुम हीलर हो, मगर किस तरीके का हीलर हो। वहीं पर वो डेमी ह्यूमन अपना पूरा स्पीड यूज करके जेनोस की तरफ अटैक कर देती है, लेकिन जेनोस भी अपना बैरियर को सामने करके उस अटैक से बच जाता है। लेकिन इस दौरान एक टूटा हुआ घर और भी ज्यादा टूटकर उन लोगों के ऊपर गिर जाता है, जिस वजह से उस डेमी ह्यूमन को काफी ज्यादा चोट आता है। जेनोस उसके पास आता है, कहता है तुम ठीक तो हो ना। लेकिन उस डेमी ह्यूमन को तो अभी भी वो इविल स्पिरिट कंट्रोल कर रहा था। उस डेमी ह्यूमन को काफी ज्यादा चोट आया था। वो कहती है मुझे काफी ज्यादा लग रहा है और फिर वो जेनोस के हाथ पर कट लगा देता है, लेकिन जेनोस उससे बच जाता है और फिर उसको पकड़कर उसके सभी चोट ठीक कर देता है और उससे इविल स्पिरिट बाहर निकल जाता है। जिसके बाद तो वो डेमी ह्यूमन बेहोश हो जाती है और जो जेनोस था वो इस इविल स्पिरिट को पूरी तरीके से खत्म कर देता है। दूसरी तरफ वो जो नोवेल था उसको तो काफी ज्यादा चोट आया था, वो तो ढंग से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, कह रहा था तुम तो एक हीलर हो, प्लीज मुझे बचा लो। जेनोस कहता है आज मैं नहीं कर सकता, मेरा आज का काम खत्म हो चुका है, मैं तुम्हें कल हील कर दूंगा। और नोबेल कहता है लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है, तुम तो एक हीलर हो, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं तो मर जाऊंगा। जेनोस कहता है ठीक है, लेकिन आज हील करने के लिए मुझे ज्यादा पैसा चाहिए। और नोबेल बहुत सारा गोल्डन कॉइन को निकल कर बाहर फेंक देता है, कहता है इतना चलेगा। जेनोस कहता है ये तो बहुत ज्यादा कम है, मुझसे इतना ज्यादा कम में नहीं होगा। और नोबेल कहता है तुम्हें क्या बक रहे हो, एक हीलर जितना ज्यादा चार्ज करता है उससे तो मैं तुम्हें ज्यादा ही दे रहा हूँ, बाजार में तुम लोगों का यही कीमत है। जेनोस कहता है लेकिन मेरे पास तो कोई लाइसेंस ही नहीं है, मैं बिना लाइसेंस के एक हीलर हूँ। खैर छोड़ो, लेकिन बाकी का जो पेमेंट के लिए मैं तुम्हारे उस नौकर को लेना चाहता हूँ। और नोबेल कहता है ठीक है तुम ले सकते हो और फिर जेनोस उसके लिए मान जाता है और उसको हील भी कर देता है। बदले में उसको उस नौकर का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। अब अगले सीन में वो दोनों एक जगह पर बैठे हुए थे और तभी उस डेमी ह्यूमन का होश भी आ जाता है। वो काफी ज्यादा हैरान था, कह रहा था आखिरकार तुम कौन हो। जेनोस कहता है मैं तुम्हारा न्यू ओनर हूँ, ये देखो कॉन्ट्रैक्ट मैंने तुम्हें खरीद लिया है, तो फिर तुम्हारा नाम क्या है। और डेमी ह्यूमन कहती है मेरा नाम टीरू है। जेनोस कहता है ठीक है टीरू, अपने कपड़े उतारो। टीरू तो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। जेनोस कहता है मैंने तुम्हें खरीदा है, ऑब्वियसली मैं तुम्हारे पहले फिजिकल कंडीशन को देखूंगा कि वो कैसा है। टीरू के पास तो और कोई ऑप्शन नहीं रहता और वो शर्माते हुए अपने सारे कपड़े उतार देती है और तभी उसके पेट के ऊपर हम एक काले धब्बे को देख पाते हैं, जिसे देखकर जेनोस कहता है मुझे पता था, इसके वजह से शायद से तुम्हारे पेट का दर्द हो रहा था, मैं इसको हील कर देता हूँ। और फिर वो उसके पेट के दर्द को ठीक कर देता है। टीरू तो काफी ज्यादा हैरान हो गई थी, कह रही थी आखिरकार आपने क्या किया। जेनोस कहता है क्या तुम नहीं देख पा रहे हो, मैंने तुम्हारा जो पेट का मैजिक सर्कल है वो खत्म कर दिया है, अब तुम बिल्कुल ठीक हो चुकी हो। टीरू कहती है आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे नहीं पता है कि मैं आपका रीपे कैसे करूँ। जेनोस कहता है तुम मुझे रीपे करना चाहती हो है ना, तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। टीरू कहती है आप जो भी कहेंगे मैं वो करूंगी, आप मुझे बस ऑर्डर करिए। जेनोस फिर एक बुक को निकल कर कहता है क्या तुम मुझे बता सकती हो कि मुझे एक कहाँ पर मिलेगा। अब अगर इसमें हम देख पाते हैं कि टीरू जेनोस को लेकर वही पत्ते का खोज कर देती है, कहने लगती है कि आप यही ढूंढ रहे थे है ना। जेनोस कहता है कि हाँ, असल में ये वही जो स्पेशल इंग्रेडिएंट है जो कि खाने में डलता है। टीरू फिर कहती है ये तो काफी ज्यादा आसान काम था, मुझे लगा था कि आप मुझे कोई कठिन काम देंगे। जेनोस कहता है कि नहीं नहीं, यही बस खत्म हो गया है, तुम्हारा काम भी यही पर ही खत्म होता है। टीरू कहती है आप क्या कह रहे हो, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। जेनोस कहता है मतलब कि आज से तुम आजाद हो, तुम्हें और मेरे लिए काम करने की कोई जरूरत नहीं है। ये कहने के बाद वो उस कॉन्ट्रैक्ट को भी फाड़ देता है।
टीरू काफी ज्यादा खुश आती है, कहने लगती है मतलब कि आज से मैं फ्री हूँ, मैं कोई स्लेव नहीं हूँ बल्कि बाकी नॉर्मल इंसानों की तरह एक पर्सन हूँ। अब मैं अपनी मर्जी मुताबिक कहीं पर भी जा सकती हूँ, लेकिन मुझे कहाँ पर जाना है ये मुझे नहीं पता। जेनोस समा, क्या मैं आपके पास दोबारा आ सकती हूँ? जेनोस कहता है कि हाँ क्यों नहीं, जब भी तुम्हारा पेट दर्द शुरू हो तो तुम मेरे पास आ सकते हो, मैं तुम्हें हील कर दूंगा। अब अगले दिन में रात हो जाता है, जेनोस घर पर आता है। लिली तभी कहती है जेनोस तुम्हारा वेलकम, लेकिन डिनर तो अभी तक रेडी नहीं हुआ है। ठीक तभी ऊपर लिंगा, जोफिया और लिवा आ जाती है काफी सारा सामान लेकर। लिली तो उन लोगों के हाथ में इतना ज्यादा वेजिटेबल्स, खाना और मीट देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वहीं पर जेनोस जाकर उस पत्ते के जार को फिर से भर देता है। तभी उसके पीछे कार्मिला आ जाती है, कहने लगती है शायद से आज तुम्हारे साथ कुछ अच्छा हुआ है, यहाँ तक कि तुम्हारे शरीर से दूसरे औरत की खुशबू भी आ रही है। जेनोस कहता है चुप हो जाओ। ठीक तभी ऊपर लिली आ जाती है, कहने लगती है इन दोनों ने काफी ज्यादा मेहनत किया है, मैं आज काफी सारी डिशेज बनाऊंगी। जेनोस कहता है कि हाँ बनाओ। लिली कहती है हम सभी एक साथ खाएंगे और फिर वो सभी एक ही साथ खुश होते हैं और इसी के साथ ही हमारा एपिसोड ऑन खत्म होता है। तो दोस्तों ये एक न्यू ऑनगोइंग एनीमे है और अगर आप लोग इसका नेक्स्ट एपिसोड चाहते हो तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट और लाइक करो। जितना ज्यादा लाइक और कमेंट होगा मैं सोचूंगा कि मुझे इस एनीमे को कंटिन्यू करना है या नहीं, इसलिए लाइक और कमेंट ज्यादा से ज्यादा करना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।